हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हैप्पी नवरात्रि। आज तृतीय नवरात्रि है। तृतीय नवरात्रि की आप लोगों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज तीसरी नवरात्रि है। देखो, मैंने भी आज लेट में नहा धो के मैं भी अब वो करके देर हो गई थोड़ा काम वाम करने में। वो गए थे हल्दू चौड़, तो उनको आने में देर हो गई। इसकी वजह से मुझे लेट हो गया नहाने धोने में। देखो, मौसम बना हुआ है ऐसा, बारिश आने के फिर आसार है। कल तो इस टाइम में इतनी वो थी कि अंधेरा रात हो गई थी। आज फिर वैसा ही लगने के चांसेस लग रहे, से होगा नहीं आज। रोज़ तो ऐसा होगा नहीं। बारिश आने के हो रहा है और बादल लगे हुए हैं, ठंडा भी हो रहा है मौसम। जाड़ा होने लग गया अब तो। जाड़ों के दिन लग रहा है कि आ ही जाते हैं। अब तो खैर गर्मी कमी हो जाएगी जिस हिसाब से। अब नवंबर भी आने वाला है। आज अक्टूबर 17 तारीख हो चुकी है। मौसम का तो हाल थोड़ा ठीक ठाक जैसा हो गया। अब धूप कमी है, फिर बारिश कल आई तो थोड़ा आधी तूफान के साथ थोड़ा बारिश, फिर बारिश के मौसम बना हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए बादल लगे हुए हैं सारे आसमान पर। बारिश क्या पता हो भी सकती है, बता रही है भी 4 दिन बारिश। इस समय तो आएगी जरूर बारिश, क्योंकि नुकसान जो करना है, धान कटे हुए हैं और किसी धान काटने की तैयारी चल रही है। गन्ना पूरा पड़ चुका है, गिर गया गन्ना जिसने झूला हुआ था। सारे धान गिर चुके हैं। नुकसान करने के लिए तो बारिश बहुत ज़रूरी आती है। उसमें तो जिसमें ज़रूरत थी उस समय आई नहीं। मौसम तो बहुत भयंकर बना हुआ है। इसको देख के तो लगता ही है बारिश होगी ज़रूर, क्योंकि अक्सर होता है हम लोग जिस समय चाहते हैं वो चीज़ होती नहीं है। और इस समय इसको बिल्कुल भी बारिश की ज़रूरत नहीं है। इस समय धान फसल का टाइम हो रहा है। खाली आदमी किसान लोग इतना मेहनत करते हैं, ऐन वक्त पर बारिश हो जाती है या कोई दिक्कत आ जाती है तो उससे फसल नुकसान आती है। एक तो जानवर ने नुकसान कर रखा है। थोड़ा उनने रात दिन ड्यूटी दे दे के, रात दिन उसको देख देख के तो धान थोड़ा कवर किए हैं। कभी उनमें रोग लग जा रहा है, कभी जानवर चौपट कर जा रहे हैं। जैसे काटने की थोड़ा ये आदमी को उम्मीद रहती है, हम थोड़ा बहुत अब फसल होगी, कुछ हम कमाएंगे या कुछ हमारे खाने के लिए। तो ऐन वक्त अब बारिश हो जाएगी या आधी तूफान आ जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। उसमें आदमी जवान कहो या किसान कहो, जो भी कहो, किसान लोग नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दिक्कतें आ जाती हैं। एक कमाई का जरिया जिसका खेती है, ऐन वक्त पर उनकी खेती बर्बाद अगर हो जाए तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन्हें ही पता है। पूरी मेहनत जब है, पूरी मेहनत उनकी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो हर आदमी परेशान होता है। इसीलिए ज़मीन बेचने का कारण भी यही है कि एक रोजी रोटी जिसकी किसान की खेतों से है, इतना मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं, ऐन वक्त पर फसल चौपट अगर हो जाए तो कमाई का जरिया, बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, सब कुछ उसी से निर्भर है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत है। उनके लिए क्या, होने को सबके लिए दिक्कत है। सब मेहनत सभी लोग कर रहे हैं। देखो, इस समय अब बारिश का टाइम नहीं है, इसमें बारिश चाहिए भी नहीं, क्योंकि फसल कटी हुई है, खेतों में काटने को तैयार हुई पड़ी है, गन्ना पूरा गिर गया है, सब कुछ अभी हो रहा है। इस समय नुकसान करने के लिए ही बारिश हर हमेशा का ही है। वो बारिश में सब क्या करेगा इसमें, इंसान की तो कुछ है नहीं, सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब जैसा होगा बारिश, तूफान, कल उतनी जल्दी उतना अंधेरा होगा, तूफान आ गया, लग नहीं रहा था कि आसार कि ऐसा तूफान आएगा। अचानक उतना तूफान आया, सारे आदमी लोग गन्ना झोल रहा था, धान पूरे गिर चुके हैं, पूरे ख़राब हो गए, सड़ जाएंगे वो। बारिश एक आध दो बार होगी तो वही खेत में ही जमना शुरू हो जाएगा। क्या करेगा, क्या करेंगे आदमी, इंसान तो एक खाली यहाँ एक खिलौने हैं, जो भी है ऊपर वाले के हाथ में है, उन्हीं की मर्जी चलती है। इतना मौसम बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग बारिश का। देखिए, इतना मौसम बना हुआ होगी बारिश ज़रूर। तो अगर बारिश अगर एक आध दिन लगातार हो गई तो सारे धान की तो पूरा मिट्टियाँ पलीत हो जाएगी, किसान पूरा चौपट हो जाएगा और बर्बादी के कगार में आ जाएगा। क्योंकि मंडी से आड़त लोगों से कर्जा लेकर के खेतों की तैयारी करते हैं, दवाई खाद फाद सब, और ये सोसाइटी से लेके करते हैं। फिर ये सोचते हैं कि खेती से कुछ कमाएंगे तो वहाँ देंगे। अगर खेती ही अगर चौपट हो जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा, सब दिक्कतें ही होगी। अगर मैं तो अगर भगवान नहीं आए बारिश, क्योंकि फसलों का टाइम है, हमारे पास नहीं है तो हमारे किसान लोगों के पास है, उनका नुकसान होगा। हमें भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि महंगाई इसीलिए बढ़ी है। बाहर से माल आएगा तो महंगा तो होगा ही होगा। आटा चावल सब महंगा हो गया है, यहाँ नहीं होगा। बाहर से अगर खेती यहाँ ख़राब हो जाए, बाहर से अगर माल आएगा दूर से तो महंगा होगा। बाहर का माल यहाँ आने में टैक्स वैक्स लगता है, महंगा हो जाता है। अगर इधर ही जो छोटी मोटी खेती भी है उसी से अगर बढ़िया अगर हो जाए, जानवर चौपट ना करे, अगर ये बारिश वारिश ना आए, नुकसान ना होए, तो इसी में ही बढ़िया खेती हो जाएगी। यहाँ का धान, यहाँ की फसल यहीं के लोगों के लिए हो जाएगी, तो उसको सस्ता मिलेगा। कुछ हमारे किसान भाई लोग आमदनी भी कुछ कर लेंगे उससे।
अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले के आगे तो किसी की भी नहीं चली। जो सोचते हैं वो होता नहीं है। अक्सर ये भी बात है, हकीकत पहले कहावत है, हम जैसा सोचते वैसा नहीं होता है। पहले की कहावत हकीकत ही है। आज का इंसान समझ नहीं रहा है, पर पहले की कहावत जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि जो बात पहले की है वो सत्य है, क्योंकि उस समय था सतयुग, इस समय है कलयुग। कलयुग का प्रकोप चला हुआ है और जो बातें पहले की कहावत है वो सच होता है। वो पहले की कहावत अब लोगों को याद आती है कि हाँ, जो पहले कहते थे बुजुर्ग लोग, हमारे पिता लोग, तो सत्य बात थी, वही सत्य हो भी रहा है। इस समय घोर कलयुग का प्रकोप भी हो रहा है। तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, अब घोर कलयुग का प्रकोप चल रहा है। इसीलिए नुकसान जो चौपट हो रहे हैं सब इसीलिए हो रहे हैं। कर क्या सकता है इंसान, कुछ नहीं कर सकता है, अपने कर्म कर सकता है बस, और कुछ नहीं।